Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Thanks very much everybody for joining me once again. Sad Sadek here for Pak Passion website, bringing you another exclusive interview. Delighted to be joined by an old friend of mine, somebody who I've known for a very long time. I think I would describe him as one of Pakistan's most humble cricketers, most likeable cricketers. Sialkot-born pace bowler who played 27 Tests, 3 ODIs for Pakistan. A fantastic 16-year first-class career with 780 first-class wickets, which is just absolutely incredible, at a brilliant average of 20.54. In England, he's played for counties such as Hampshire, Leicestershire, and this season he's playing for Nottinghamshire. Recently he was recalled for Pakistan for the Test team against South Africa, and that was a recall after 3 years. Very warm welcome to the one and only Muhammad Abbas. Abbas bhai, assalamu alaikum, hope you're well. Walaikum assalam, alhamdulillah, I'm good, how are you? All good, thanks Abbas bhai. Mashallah, aap aaye to dekho 5 wicket haul in debut for Nottinghamshire. Zabardast start. जी अल्लाह का शुक्र है और काफी मेहनत की हुई थी और कोशिश करता हूँ जिस टीम से भी खेलूं अपना बेस्ट दूं और अपनी पुरानी ही टीम के अगेंस्ट जो है ना अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी और उस पर अल्लाह का शुक्र है। अब्बास भाई, काफ़ी लोग कह रहे कि काउंटी क्रिकेट का वो स्टैंडर्ड नहीं है और इट यूज्ड टू बी, लेकिन जो बेनिफिट्स है, देखो ये सीज़न काशिफ अली भी खेल रहा है कैंट के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे पाकिस्तानी स्पेशली पेस बॉलर्स कम आ रहे काउंटी क्रिकेट में. दिस इज़न्ट गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट. नहीं, मेरा ही ख्याल के जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ही अच्छा है. जितने भी हमारे इस साल में मैं कुछ ये भी बताऊंगा कि मेरा ख्याल PSL चल रही है पाकिस्तान में, तो इस वजह से अगली सीजन में नहीं आए, लेकिन होपफुली के बाद में लड़के आएंगे जब वो फ्री होंगे. I was free, so I am coming from 2018 continuously. तो उसकी वजह से मैं तो हर साल आ रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से कि शायद लड़के बिजी हैं PSL में, इस वजह से नहीं आए. और मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा कि जिसने बोला है कि काउंटी क्रिकेट का जो है ना वो स्टैंडर्ड नहीं है. स्टैंडर्ड इज वेरी हाई इन इंग्लैंड. तो ये रीजन है. और काशिफ अली के लिए मेरी बेस्ट विशेज है और आई थिंक के बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस होता है जब आप काउंटी क्रिकेट के लिए खेलते हैं और डिफरेंट टीम से डिफरेंट कंडीशंस में, और आप एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेते हैं यहाँ से. अब्बास भाई, काफ़ी दफ़ा आपको इंग्लिश में कहते हैं राइट ऑफ किया कि अब्बास अब इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए सूटेड नहीं है, पेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन माशा आप तो जब भी कम बैक करते तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं और जो आपके क्रिटिक्स हैं उनको भी जवाब देते हैं एवरी टाइम. देखिए जी, एक क्रिटिसाइज करना एक अच्छी चीज है, लेकिन थोड़ा सा होमवर्क कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि वो बेहतर तरीके से क्रिटिसाइज किया जाए. एक हेल्दी कंपटीशन होता है और अच्छा है कि जब हम अच्छा नहीं करते इसीलिए लोग क्रिटिसाइज करते हैं, और उससे हम लोग एज ए प्रोफेशनल, एज ए क्रिकेटर, एज ए स्पोर्ट्समैन उसको पॉजिटिव लेते हैं कि ठीक है हमसे अच्छा नहीं हुआ, हम चैलेंज लेंगे, हम और ज्यादा मेहनत करेंगे और अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे. लेकिन मेरे बारे में जो बात करते हैं वो जरा अपने थोड़ा सा होमवर्क करें और थोड़ा काम करके बात करें तो और ज्यादा अच्छा होगा. क्योंकि मेरे जो बेस्ट स्टैट्स हैं वो मेरे ना इंग्लैंड में है, ना मेरे कुछ साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में है. मेरे बेस्ट स्टैट्स दुबई में है, और जो मेरी डोमेस्टिक के जो मेरे बेस्ट स्टैट्स हैं वो मेरे अपने ही पाकिस्तान में, और वो हैं सिंध, कराची में. अब्बास भाई, पाकिस्तान के जो रीसेंट डिसीजन है पिचेस के बारे has been towards spin friendly pitches, ये राइट डिसीजन है? आपका क्या ख्याल है? देखिए साजिद भाई, सारी टीमें अपना होम एडवांटेज लेती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कि ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में जो फास्ट बॉलर्स खेलना चाहेंगे वो उनके लिए जो है ना एक अच्छी चीज नहीं है कि वो जब भी फिर पहले ही हम लोग मिस करते हैं टेस्ट क्रिकेट को,
क्योंकि हम लोग एक साल में 6 से 8 टेस्ट मैचेस खेलते हैं, वो भी मुश्किल से। तो जब 2 मैचेस की सीरीज होती है फिर आगे वेट करना पड़ता है। तो जब भी अगर एक शेड्यूल आएगा और जब पता चलेगा जी कि पाकिस्तान में मैचेस हैं इस साल मैक्सिमम, तो फिर इंटरेस्ट फास्ट बॉलर्स का बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, जो कि बहुत पहले ही बहुत ज्यादा कम है। इतना ज्यादा इंटरेस्ट से 4 डे क्रिकेट नहीं खेलते मेरे ख्याल से, कि जितनी ज्यादा 4 डे क्रिकेट को हम इम्पोर्टेंस देंगे, टेस्ट क्रिकेट पे इम्पोर्टेंस देंगे और उसमें फैसिलिटाइज करेंगे लड़कों को, तो हमारी जो वाइट बॉल क्रिकेट है ऑटोमेटिकली जो है वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी। रिस्क ये है कि अब्बास भाई इन फ्यूचर हम लोग तो वे नोन फॉर आवर फास्ट बॉलर्स फॉर मैनी इयर्स, लेकिन फ्यूचर डेंजर ये है कि फिर हम लोग सिर्फ ऑफ स्पिनर्स और लेग स्पिनर्स बनाएंगे। बिल्कुल, ये सारी चीजें फिर आएंगी। जाहिर सी बात है कि जब हम फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे तो फिर कैसे फास्ट बॉलर्स आएंगे? फिर वो पहले ही वो चाहते हैं कि 4 ओवर्स किए जाएं और दैट्स इट। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक प्रोफेशनल आदमी के लिए अगर थोड़ा काम करके ज्यादा अर्न करने के मौके हैं तो वो क्यों ज्यादा काम करने की तरफ जाएगा? तो यही वजह है कि 4 T20 खेल के उसमें ज्यादा पैसा है, वो ज्यादा जो है ना हाईलाइट भी की जाती है, टीवी पे भी आती है। जो 4 डे क्रिकेट है हमारी डोमेस्टिक की, वो टीवी वगैरह पे नहीं आती, इतने पैसे नहीं हैं। तो वो फिर यंगस्टर्स को कैसे हम मोटिवेट करेंगे कि वो जो है कैसे इंटरेस्ट पैदा करेंगे ताकि वो 4 डे और टेस्ट क्रिकेट की तरफ जाएं। और फिर जो अगर हम पिचेस ही ऐसी बनाना शुरू कर देंगे तो आई थिंक ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि फास्ट बॉलर्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो कि नेक्स्ट आगे आने वाले टाइम में हमें 4 डे और टेस्ट क्रिकेट के लिए कोई फास्ट बॉलर्स पैदा करें। अब्बास भाई, ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है अबाउट 4 डे क्रिकेट, और हमारे जो पेसेस है प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे 4 डे क्रिकेट। मैं थोड़े से आपको स्टैट्स बताता हूँ। शहीन शाह अफरीदी 40 फर्स्ट क्लास मैचेस, और out of those 40 first class matches 31 tests, so he's only played 9 first class matches. Naseem Shah 36 first class matches जो 20 tests है, so उसने भी सिर्फ 16 first class matches खेले हैं। कैसे हम as a nation, as a cricket board, how can we motivate हमारे जो cricketers है to play first class cricket? हाँ, देखिए वो तो काफी बिजी भी हैं, वाइट बॉल में भी, T20 वनडे और टेस्ट क्रिकेट में ऑलमोस्ट सारे ही खेल रहे हैं। और दुनिया में काफी ज्यादा लीग क्रिकेट हो गई है कि जो हमारे जो प्राइम फास्ट बॉलर्स हैं वो खेलते हैं। तो वही जो पहले मैंने बात की कि उसमें हमें पैसा लाना पड़ेगा, हमें लाइव क्रिकेट जो है ना वो करनी पड़ेगी, ताकि जैसे काउंटी क्रिकेट यूट्यूब पे लाइव आती है और उसके बाद इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, बैठ के कम्युनिकेट करना पड़ेगा और टाइम वो वाला रखना पड़ेगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए कि जब सारे अवेलेबल हैं तो, और सारे जैसे दूसरे कंट्रीज के सारे सीनियर प्लेयर्स खेलते हैं, और अगर पीसीबी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि वो कम्युनिकेट करके तो सबको इन्वॉल्व किया जाए और सारे खेलें, ताकि एक और ज्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो और ताकि हमारे जो है ना फास्ट बॉलर्स मैक्सिमम बॉलिंग करें 4 डे क्रिकेट में। और उसके बाद जब आप वाइट बॉल में भी आएंगे और टेस्ट क्रिकेट में आएंगे तो काफी चीजें आसान हो जाएंगी और बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। ये आपने अच्छा पॉइंट किया अब्बास भाई, कहा कि स्किल लेवल्स जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एनहांस होते हैं। सो जो प्लेयर्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं उनके जो ओडीआई क्रिकेट और T20 क्रिकेट स्किल्स भी बेहतर होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो फास्ट बॉलर्स लगा लो, स्पिनर्स भी लगा लो, बैट्समैन भी लगा लो, तो दे आर ऑल प्रायोरिटाइजिंग वाइट बॉल क्रिकेट, स्पेशली T20 क्रिकेट। बिल्कुल, और जैसे मैंने पहले साजिद भाई के सिंपल इज दैट कि अगर मुझे थोड़ा काम करके मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा अर्न कर रहा हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं 4 दिन काम करूंगा? अगर मुझे 3 घंटे काम करके इतने ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो मैं चार दिन का काम तो नहीं करना चाहूंगा ना, तो मैं तो फिर सिर्फ 3 घंटे काम करूंगा। तो इस वजह से हमें उसमें जो है ना फैसिलिटाइज ज्यादा करने की जरूरत है, ताकि इंटरेस्ट पैदा हो यंगस्टर्स का भी, सीनियर्स का भी, ताकि वो खेल भी सकें। अब्बास भाई, स्टेबिलिटी के बारे हम लोग बात करते थोड़ी सी कि
बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट में देखो कोचेस भी आते जाते रहते, कैप्टनसी चेंजेस, बोर्ड लेवल चेंजेस, सेलेक्टर्स चेंजेस, और देखो माइक एसन भी रिसेंटली अपॉइंट हुआ एज द वाइट बॉल हेड कोच. वी रियली डू नीड सम स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान क्रिकेट. अब्बास भाई, बिल्कुल आप सही बात कर, जैसे कोई भी कोचिंग से आता है तो उनको टाइम चाहिए होता है, और जो भी अगर नया बंदा आएगा तो उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा चीजें देखने के लिए, लर्न करने के लिए कि क्या सिस्टम है, कैसा चल रहा है, और उसके बाद वो अपने प्लान्स बनाएगा कि हमने किस बंदे के साथ कैसे काम करना है. कुछ टाइम पे ऐसा भी होता है कि एक दूसरे की एज ए प्लेयर, एज ए मैनेजमेंट समझ नहीं आती, फिर वो कुछ करना चाहते हैं, प्लेयर कुछ करना चाहते होते हैं, तो थोड़े टाइम के बाद वो अगर एक पेज पे आते हैं और चीजें इम्प्रूव शुरू होती है, तो अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2-3 सालों में वो मैनेजमेंट ही चेंज हो गई या कैप्टन चेंज हो गया. तो ये स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है 3-4-5 साल के लिए, कम से कम 5 साल के लिए, ताकि सारे एक पेज पे आए और मैक्सिमम टाइम मिले उनको काम करने का, और इंशाल्लाह होपफुली फिर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी. और माइक हैसन के बारे में बताए अब्बास भाई. गुड चॉइस. जी बिल्कुल अच्छी चॉइस है. बोर्ड ने कुछ देखा होगा जो बेस्ट ऑप्शन होगी उन्हीं को उन्होंने चूज किया. उनका एक्सपीरियंस है काफी ज्यादा कोचिंग में, होपफुली उनको टाइम मिलेगा और वो अल्लाह करे कि जो है ना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा करें. अब्बास भाई, आप तो माशाल्लाह इतने सालों के लिए खेल रहे हैं. यू वर्कड अंडर फॉरेन कोचेस, लोकल कोचेस. पाकिस्तान क्रिकेट में एक डिबेट है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, कोई फॉरेन प्लेयर्स, फॉरेन कोचेस के वर्किंग विद देम दे वर्क बेस्ट. सम से डोमेस्टिक पाकिस्तानी कोचेस जो है दे आर बेस्ट फॉर हमारी जो नेशनल टीम है. आपका क्या ख्याल है? देखिए, कोई भी है, सब कोशिश करते हैं. कोई भी बंदा कोशिश नहीं करता कि मैं किसी के साथ भी काम करूं और वो टीम हार जाए या वो अच्छा परफॉर्म ना करे. सबका यही एम होता है कि अगर मैं किसी भी टीम के साथ काम कर रहा हूं तो वो चैंपियन बने. लेकिन अगर हमने कोई नर्सरी में से रेडी करना है तो हमें बेस्ट कोचेज वहां पे देने पड़ेंगे, हमें एजुकेट करना पड़ेगा कोचेज को, और हमें टाइम देना चाहिए. ये नहीं है कि एक साल में कोई कोच है, दूसरे साल कोई कोच है, तीसरे साल कोई कोच है. तो चीजों को समझने में टाइम लगता है. जब एक आध साल में समझ लेता है तो बंदा, आई थिंक हमें लॉन्ग टर्म्स के लिए सेम टीम के साथ सेम कोचेस को काम करने की जरूरत है, ताकि वहां पे फिर एक दूसरे को समझ के तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा जो है ना वो टैलेंट आई थिंक निकल सकता है. वो चाहे फॉरेन हो चाहे अपने हो. मेरा ख्याल है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में ज्यादातर अपने कोचेज होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मदर लैंग्वेज हमारी उर्दू है या पंजाबी है, तो वो ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं. या मैक्सिमम एक आध कोई अगर करना भी है तो एक आध कोच को साथ में ऐड किया जाए, ताकि जो दूसरे साथ कोचेज होते हैं वो बात अपनी जो वो डिलीवर करना चाह रहे हैं वो बच्चों के साथ डिलीवर करें और उनको समझ भी आए, और फिर जो है ना वो अपनी क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. PSL restarting, Abbas भाई, गुड न्यूज. बिल्कुल, दुनिया में कोई भी सपोर्ट है, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे वो किसी भी दूसरे दुनिया के किसी भी कोने में कंट्री में, वो स्टॉप नहीं होनी चाहिए. और हम पीस चाहते हैं दुनिया में, और किसी भी तरीके से वो बंद हुई, चाहे किसी दूसरे कंट्री की क्रिकेट बंद हुई, विच इज नॉट गुड. तो खुशी की बात है कि जो सिलसिला शुरू हुआ था वो स्टॉप हुआ, और अब जो है वो दोबारा से क्रिकेट स्टार्ट हुई है. तो होपफुली कंप्लीट हो और दुनिया के हर कोने में पीस हो, ताकि प्लेयर्स जो है ना इजीली वो खेल सकें. लेकिन ओवरसीज प्लेयर्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन था अब्बास भाई. अब लेट्स सी के विच वंस रिटर्न, कोचिंग स्टाफ भी है, लेकिन मुश्किल सिचुएशन था उनके लिए, है ना? बिल्कुल जाहिर सी बात है. हर बंदा अपने उनकी फैमिली है, उनकी लाइफ है, तो हर बंदा अब सोचेगा आने के लिए. बड़ा रिस्की भी है, जाहिर सी बात है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया. तो अल्लाह करे कि सारी चीजें हर कंट्री में, हर स्पोर्ट्स जो है ना वो ऐसे ही क्लोब बंद ना हो, और जो है ताकि पूरी दुनिया में एक स्पोर्ट्स का एक इमेज होता है, वहां से एक
लोग गेट टुगेदर होते हैं और एक अच्छी चीज होती है। अल्लाह करे कि हर जगह पे अमन हो, सलामती हो सबकी, और सारे जो है ना इस खेल को एंजॉय करें और इस खेल की वजह से गेट टुगेदर होते रहें। और होपफुली कोई इम्पैक्ट या इफेक्ट ना हो पाकिस्तान के जो होम सीरीज के लिए एज वेल अब्बास भाई। जी जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं हमने एज ए पाकिस्तानी नेशन, तो अल्लाह करे कि अभी कोई भी इफेक्ट ना हो। बांग्लादेश तो रेडी है आने के लिए, आई थिंक सो, तो होपफुली कि वो सीरीज होंगी और स्पोर्ट्स पूरी दुनिया में होनी चाहिए। और फाइनल क्वेश्चन अब्बास भाई, ऑब्वियसली हियर एट नॉटिंघमशायर दिस सीजन फॉर फ्यू काउंटी मैचेस, तो आगे क्या प्लान्स हैं? प्लान्स मेरे यही होते हैं कि जो भी क्रिकेट मिले मुझे, मैं अपना बेस्ट दूं। अभी मैं मई के महीने के लिए हूँ इधर, देन फिर आई कम बैक इन एंड ऑफ अगस्त, सितंबर के मैचेस के लिए। तो उसके अलावा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे कंट्री है, पाकिस्तान टीम है। जब भी वो मुझे बुलाएं मैं हाजिर हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट से बेस्ट दूं ताकि मेरा कंट्री जो है ना वो जीते। अब्बास भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर।